मैं धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सॉइल मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है। इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो पार्ट में बनाया गया है। इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड में वीडियो के स्टार्टिंग में लगभग 13 मिनट 19 सेकंड थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है। वॉइस के साथ में कुछ आपको वाइब्रेशन का साउंड आ रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद साउंड ओके हो गया है। ठीक, अभी आज का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल। हाँ, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हाँ, जिन्होंने अभी पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जो है पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख लें, ताकि आपका जो बेस है वो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, ताकि कहीं पर आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल, सॉयल के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। सॉयल हमारा क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल कंसिस्ट करता है और एक पोरस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सपोज दैट, एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, पूरा ये सॉयल का बना हुआ, ठीक। और यहाँ से कोई एक सैंपल हम निकाल लेते हैं रैंडम, ठीक है। इस टाइप के कुछ शेप का एक सैंपल निकाल लेते हैं और इस सैंपल को हम बाहर बनाते हैं। इस सैंपल को यहाँ निकालेंगे और ये सपोज करो यहाँ पर थोड़ा हमें समझने में आसानी हो जाए, इसको इस टाइप से कुछ जो है प्रॉपर शेप में बना लेते हैं। ये हमारा सॉयल सैंपल है, ठीक। अब ये क्या होगा? ये कंसिस्ट करेगा सॉलिड पार्टिकल्स, इसमें होंगे, ठीक। सॉलिड पार्टिकल्स इसमें हम भर देंगे, ये पूरे सॉलिड पार्टिकल्स हैं। अब इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, ठीक। वो स्पेस ये है, ये स्पेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक। चाहे यहाँ पर स्पेस किसी को भी कंसीडर कर लो, ये स्पेस दिखाई दे रहे हैं। अब ये स्पेस क्या कंसिस्ट करेंगे? या तो इसमें एयर होगा, या तो वाटर होगा, या तो दोनों होगा, ठीक है। समझो बात, यहाँ पर एयर वाटर ये दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा कोई एक होगा, या तो एयर होगा और वाटर होगा। वाइट्स में इसके अलावा कुछ तो होगा नहीं, सॉलिड पार्टिकल्स होगा। उसके सॉलिड पार्टिकल के अलावा क्या होगा? या तो एयर होगा, या तो वाटर होगा, या ये दोनों होंगे। तो इसके बेसिस पर एक फेज डायग्राम बनाया गया है। फेज डायग्राम बेसिक क्या होता है? वो एक रिप्रेजेंट करता है कि सॉलिड में, हमारे सॉलिड के साथ साथ हमारे सॉयल सैंपल में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। तो सब एक हम डायग्राम बनाते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम बेसिक है। ये हमारा एक डायग्राम है, ठीक। अब समझने के लिए, अपनी आसानी से समझ जाएं चीज़ों को, हम क्या करते हैं कि सॉयल को अलग दिखा देते, सॉलिड को अलग दिखा देते हैं, वाटर को अलग दिखा देते हैं और एयर को अलग दिखा देते हैं। सपोज करते हैं यहाँ इतने पोर्शन में हमारा सॉलिड है, यहाँ पर हमारा, इसको 3 पार्ट में पहले डिवाइड किया, ठीक। अब इसको मार्क करते हैं कहाँ पर क्या है। ये हमारा है एयर, ये है वाटर और ये हमारा है सॉलिड, ठीक। ये हमारा क्या है? सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये हमारा वाटर है, वाटर, और ये एयर है। अब हमें क्या कर, ये कोई इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता है कभी कि हाँ, सॉयल में सबसे नीचे मिट्टी है, उसके ऊपर वाटर है, एयर। लेकिन अपने समझने के लिए और प्रैक्टिकली अगर हम लोग समझें, तब ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक सॉयल सैंपल है तो उसका क्या सॉलिड होता है, सबसे ज़्यादा हैवी होता है, उससे कम हैवी वाटर होता है, सबसे कम हैवी एयर होता है। तो एक टाइप से अपने समझने के लिए बेसिकली डायग्राम इस टाइप से बनाया गया, ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएँ। सबको अलग अलग पार्ट में दिखा दिया गया। अब क्या होगा? ये सॉलिड है, इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं, इस साइड हम जो है इसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम BS से मार्क कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग BW से मार्क कर देते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ एयर को BA से मार्क कर देते हैं। और वेट ऑफ सॉलिड को हम लोग WD से मार्क कर देते हैं। कहीं कहीं पर एक चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, कहीं कहीं पर ये WS से भी मार्क किया गया है, तो हम WD या दोनों से हम लिख देते हैं WS, ठीक। किसी एक को लेकर चलना, हम WD लेकर चलेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा है वेट ऑफ वाटर, फिर नेक्स्ट इसका एयर का वेट क्या हो जाएगा?
मान लेते हैं WA, जो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। एयर का क्या वेट बहुत कम होता है तो हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं और ये मान लेते हैं ये वेट 0 होता है। अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर, और हाँ यहाँ पर ये हमारा सॉलिड है तो ये जिसमें एयर और वाटर किस में रहेंगे, वाइड्स में रहेंगे, तो ये हमारा पूरा पोर्शन है वाइड्स, और इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं, वॉल्यूम के लिए V और वाइड्स के लिए सफिक्स में V बनाते हैं, VV, ठीक। और यहाँ पर टोटल वेट जो सैंपल का है इसको मान लेते हैं W। आप लोग जो है नोट्स अगर बना रहे हैं तो साथ में लिखते चलेंगे, हमें मिटाना पड़ेगा, बोर्ड की लेंथ इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम बिना मिटाए एक बार में लिख लें। ये हो जाएगा टोटल वेट सैंपल का W, और ये हमारा हो जाएगा टोटल वॉल्यूम V, ठीक। अब यहाँ हम समझते हैं इसको डिटेल में क्या है बेसिकली। अब यहाँ बताया गया जो हमारा W है, W किसके बराबर है, इस डायग्राम से क्लियर होगा। W हमारा इक्वल टू WV प्लस WD। अब यहाँ WV क्या है, वेट ऑफ वाइड्स। वाइड्स में क्या क्या कंसिस्ट करता है, वाइड्स में हमारा एयर है, वेट ऑफ एयर है, प्लस वेट ऑफ वाटर है। तो वेट ऑफ एयर अप्रॉक्स 0 के बराबर है, इसलिए हमारा टोटल वेट कितना होगा, W प्लस WD। ये हमारे फिगर से क्लियर है। एक ये, इसको जो है प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, आगे अभी फार्मूले होंगे वहाँ पर ये काम आएगा। W हमारा किसके बराबर हो जाएगा, W प्लस WD के बराबर हो जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम V किसके बराबर होगा, टोटल वॉल्यूम V हमारा किसके बराबर होता है, देखते हैं हम। W इक्वल टू, ये टोटल है W, टोटल हमारा वेट कितना है W, ये हो चुका है, W इक्वल टू W प्लस WD। अब देखते हैं टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा V, टोटल वॉल्यूम B कितना किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ध्यान रखना, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स VV। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स किसके बराबर है, ये बराबर है VS, इसको ऐसे लिख देते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की जगह पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम V। तो इन चीज़ को हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि सारी चीज़ें कैसे कैसे हैं, कि टोटल वॉल्यूम सिंपल यहाँ मैथमेटिकल अप्रोच लगाया गया और कुछ नया कुछ नहीं है, आप लोग सब लोग जानते हो, बस थोड़ा सा जो है समझने की ज़रूरत है। तो ये एक इक्वेशंस बनेंगे कि हाँ W किसके बराबर है और V किसके बराबर है, या यहाँ पर W इक्वल टू डायरेक्टली W प्लस WD क्यों लिख दिया गया, जबकि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में वेट ऑफ वाइड्स में वेट ऑफ एयर भी कंसीडर किया गया है, लेकिन वेट ऑफ एयर इतना कम होता है कि यहाँ पर हमने इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको 0 के बराबर रख के हमने डायरेक्ट लिख दिया W प्लस WD। फिर उसके आगे फर्स्ट प्रॉपर्टीज में इसमें आएगा, इसके कुछ जो है प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और उनके क्या फार्मूले हैं, क्या डेफिनेशन है। फर्स्ट है वाइड रेशियो, ठीक, हम इसको मिटाते हैं, आप लोग बना लिए होंगे आई होप। फर्स्ट है वाइड रेशियो। वाइड रेशियो क्या होता है, वाइड रेशियो, वाइड रेशियो को हम लोग E से डिनोट करते हैं, और वाइड रेशियो इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या था हमारा VV, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है VS। ये चीज हमने जो अभी डायग्राम बनाया था वहां पर मेंशन किया था। तो E इक्वल टू VV डिवाइड बाई VS हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। दूसरा होता है हमारा पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है, इसको ईटा से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं पर, और कहीं पर n से भी डिनोट करते हैं। तो हम n से डिनोट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा इजी लग रहा है और इसीलिए हम n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ
सॉयल सैंपल या वॉल्यूम ऑफ सॉयल। ठीक, अब इसका फार्मूला में रखेंगे तो क्या होगा, इस वॉल्यूम ऑफ वाइड को हम लोग वी और वॉल्यूम ऑफ सॉयल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वी से, टोटल वॉल्यूम। क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, सॉलिड हमारा वीएस था और टोटल सॉयल सैंपल हमारा क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, वी है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला हुआ E इक्वल टू वी वी डिवाइड बाई वी एस, और पोरोसिटी के लिए N इक्वल टू वी वी डिवाइड बाई वी। ये बेसिकली वाइड रेशियो और पोरोसिटी होते क्या है, ये दोनों डेंसनेस मेजर करने का एक पैरामीटर है, कह सकते हैं कि सॉयल हमारा कितना डेंस है या कितना लूज है, इस बेसिस पे हम बता सकते हैं। हमेशा याद रखना E जो हमारा होता है वाइड रेशियो और पोरोसिटी दोनों, ठीक है, जिसकी जितना ज़्यादा वाइड रेशियो होगा, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा वाइड रेशियो या पोरोसिटी होगा वो सॉयल उतनी ही कम डेंस होगी। सिंपल सी बात है। क्यों, हमें पता होना चाहिए E इक्वल टू हमारा होता है वी वी, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉयल। E का ज़्यादा होने का मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड ज़्यादा होना, और जब वॉल्यूम ऑफ वाइड ज़्यादा होगा, वाइड से ज़्यादा होंगे तो मीन्स क्या, वो सॉयल लूज होगा, उसमें स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो E और N की वैल्यू भी, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाइड ज़्यादा होगा अगर ये N इंक्रीज किया तो जब भी N और E की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मीन्स वो सॉयल हमारा क्या है, लूज है। ठीक है, ये वेरी कर, देखो E कभी जीरो नहीं होता है, ये याद रखना, पोरोसिटी कभी जीरो नहीं होता है, सॉरी वाइड रेशियो कभी जीरो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वाइड जीरो हो सकता है क्या, कभी, नॉट पॉसिबल। रीजन है कि कितना भी आप कंपैक्शन कर ले, कुछ ना कुछ उसमें जो है वो स्पेसिंग रही जाती है, वाइड रही जाती है। तो वाइड जो है कभी, वाइड रेशियो कभी जीरो नहीं होता है। और उसके ये किस में रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कभी भी एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल वगैरह रहे या न्यूमेरिकल कोई भी रहे, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा डेसिमल में प्लेस करते हैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। और ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जब कभी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते टाइम सपोज कर दिया आ गया कि ये 10% हमारा पोरोसिटी है, तो उसको 0.1 रखते हैं कैलकुलेशन करते टाइम। तो उसके अलावा वाइड रेशियो और पोरोसिटी में एक रिलेशनशिप है, उसको हम लोग देखते हैं, हम मिटाते हैं और आप लोग नोट करते चलिएगा साथ साथ। E क्या होता है, अभी हमने देखा E इक्वल टू होता है N, E इक्वल टू, एक मिनट, E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। E इक्वल टू वी वी डिवाइड बाई वी एस होता है। अब इसको वी वी बाई वी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी वी डिवाइड बाई वी एस को हम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे रहने देते हैं, दूसरे से हम दूसरे टाइप से ड्राइव कर लेते हैं। N इक्वल टू हमारा होता है बी डब्ल्यू वी वी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखो, यहाँ से भी एक चीज़ क्लियर कर लो, जो E हमारा है, ठीक है, वो बता रहा है वाइड्स कितने हैं किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड सैंपल के रिस्पेक्ट में, और जो हमारा N है मीन्स पोरोसिटी, वो बता रहा है टोटल सॉइल सैंपल के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर अगर रिलेशनशिप निकालना, इसको थोड़ा आगे हम लोग सॉल्व करें, वी को ऐसे ही रहने दें, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल सैंपल, V को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अभी हमने बनाया था ब्रैकेट, जब इससे पहले फिगर बनाया था उसमें लिखे थे और मार्क भी किए थे कि हाँ ये इक्वेशंस बनते हैं, वहीं से ये है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं आगे, इसको 1/n कर लेते हैं और इसको वी प्लस BS डिवाइड बाई वी कर देते हैं। ठीक, फिर आगे सॉल्व करते हैं, 1/n इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी प्लस BS डिवाइड बाई वी से वी हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, 1/n इक्वल टू 1 प्लस, और हमें पता है वी डिवाइड बाई VS क्या होता है, हमारा वी डिवाइड बाई VS होता है वाइड रेशियो। वाइड रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, E से, और यहाँ पर लिखा है BS डिवाइड बाई वी, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/e। ठीक, अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, 1/n इज इक्वल टू, ठीक, 1 प्लस E डिवाइड बाई E, या n इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 1 प्लस E। एक रिलेशन ये निकला। दूसरा रिलेशन इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को,
तो यहाँ से E इज इक्वल टू निकलेगा n डिवाइड बाई 1 माइनस एन, n डिवाइड बाई 1 माइनस एन। तो ये दोनों रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जो आगे काम आएगा। ये रिलेशनशिप हो गया। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा, और अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, E इज इक्वल टू ये फार्मूला है, n इज इक्वल टू ये है। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है और ये वॉल्यूम ऑफ पूरा सॉइल सैंपल है, तो अगर एक सॉइल सैंपल है और उसमें कोई चेंजेज होता है, सपोज करो टेम्परेचर की वजह से कोई वेरिएशन होता है, तो क्या होगा, पूरे सॉइल के वॉल्यूम में तो चेंजिंग आ सकती है, लेकिन सॉलिड हमारा हमेशा जो है कांस्टेंट रहेगा। देखो कैसे, ये हमारा सॉइल सैंपल है, ठीक। अब ये सॉइल सैंपल है पूरा, ठीक, यहाँ पर सॉलिड है, वाटर है, एयर है। अब सपोज को टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ, तो टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से क्या होगा, हो सकता है इसमें वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो, तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारा V है ना वो एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। या कंप्रेस हुआ तो क्या होगा, हमारा जो पूरा जो V है डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है हमारा वैसे को वैसा ही बना रहेगा। तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल के कंपेयर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस के अगर हम देखें किसका ज़्यादा है, तो हमेशा E का जो है इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू N, पोरोसिटी के। वाइड रेशियो का सिग्निफिकेंस, इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस पोरोसिटी के सिग्निफिकेंस से ज़्यादा होगा। यह चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ये पूछ भी लिया जाता है कि सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है और किस लिए ज़्यादा है, ठीक, ये बता दिए हैं आप लोग को। फिर उसके आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब होता है संतृप्त होना। सॉइल सैंपल से सॉइल सैंपल में हम फाइंड कर रहे हैं सैचुरेशन, तो मीन्स उसमें पानी से, यहाँ संतृप्त किससे होगा, पानी से होगा। उसमें पानी से वो पूरी तरीके से कितना पूरी तरीके से संतृप्त है, या आधा संतृप्त है, या उससे कम संतृप्त है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बताएंगे, उस अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा कितना है, उसमें कितना पानी है। बेसिक ये बताता है कि इस सैंपल में हमारे कितना पानी है, यही बताता है हमारा सैचुरेशन। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो S इज इक्वल टू होता है, S इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड, VW। सॉयल सैंपल में कितना वाटर, बेसिकली सॉयल सैंपल क्या, जो हमारा सॉयल सैंपल है पानी कहाँ पर रहेगा, वाइड्स में रहेगा। तो मीन्स ये वाइड्स के रेस्पेक्ट में वाटर बता रहा है। देखो क्या है फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। वाइड्स में कितना पानी है ये हमारा बताता है सैचुरेशन। अगर पूरी तरीके से संतृप्त होगा तो उसमें वो फुली सैचुरेटेड सॉयल होगा, पार्शियली सैचुरेटेड होगा तो क्या होगा, उसमें सॉयल भी, वाटर भी होगा, एयर भी होगा। अभी हमने 3 फेज डायग्राम बनाया था, वो जो डायग्राम बनाया था बेसिकली यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा एक बार। ये डायग्राम था जहाँ पर ये है हमारा एयर, वाटर, इस टाइप से कुछ है, फिर उसके बाद यहाँ सॉलिड है। अब यहाँ क्या था, एयर, वाटर, सॉलिड तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन्स जो वाइड थे वहाँ पर एयर और वाटर दोनों है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 फेज ब्लॉक डायग्राम। 3 फेज ब्लॉक डायग्राम। और अगर दोनों में से कोई एक है, सपोज करो फर्स्ट एयर यहां से हट गया, एयर नहीं, एयर जो है 0 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वो वाटर और यहां पर हो जाएगा सॉलिड। और नेक्स्ट एक दूसरा से एजम्पशंस लेते हैं कि सपोज करो वहां पर वाटर रिमूव हो गया है पूरी तरीके से, वहां पर बचता है केवल एयर और सॉलिड। तो यहां पर हम सपोज करते हैं ये हो गया हमारा सॉलिड और ये हो गया एयर, ठीक। तो ये हमारा जहां पर तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 3 फेज ब्लॉक डायग्राम है। और ये दोनों जो है हमारा 2 फेज
ब्लॉक डायग्राम है, टू फेज ब्लॉक डायग्राम है। मीन्स जहां पर वाइड्स में एयर वाटर दोनों है तो सॉलिड के साथ उसका रिप्रेजेंटेशन थ्री फेज ब्लॉक डायग्राम है। और अगर वाइड्स में दोनों में से कोई एक है, या तो एयर है या वाटर है, तो अगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे टू फेज ब्लॉक डायग्राम। ठीक, अभी हम लोग आप देखते हैं क्या डिस्कस कर रहे थे, सेचुरेशन। सेचुरेशन क्या होता है? एस की वैल्यू, ठीक है, अगर एक है तो सॉयल फुली सेचुरेटेड होती है। अब फुली सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? ये हमारा सैंपल है, ठीक, इसका वॉल्यूम V है, ठीक, इसमें पानी इतना भर दें, ठीक है ना, इतना पानी भर दें कि इससे जो एयर है, जो भी गैप बच रहा है वाइड्स में, तो उसमें से पूरी तरीके से एयर खत्म हो जाए और हर वाइड्स में केवल पानी पानी भर जाए। और ये ध्यान रहे कि इस सैंपल का जो वॉल्यूम था उस सैंपल के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ना हो, तो हम कहेंगे ये सैंपल पूरी के पूरी तरीके से क्या हो गया है, सेचुरेट हो गया है। समझ में आई बात? जो सैंपल है इसमें पानी इतना भर दिया जाए कि जो वाइड्स है पूरी तरीके से वो पानी से भर जाए और वहां पर एयर पूरी तरीके से खत्म हो जाए, वहां सॉलिड और वाटर ही बचे, तो हमारा हो जाएगा सैंपल ये पूरी तरीके से सेचुरेटेड है। तो एस की वैल्यू अगर 1 है, 1 का मतलब देखो जो तुम्हारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो भी परसेंटेज में ही एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसको परसेंटेज में न करके डेसिमल में रखते हैं। सपोज करो ये होता है परसेंटेज में, ठीक। अब दिया है किसी का 70% जो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, तो जब हम फार्मूला जब कैलकुलेशन करते हैं तो 70% को लिखते हैं 0.7, ठीक है। तो ये परसेंटेज में है, तो बेसिक आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, बस ये पता रहे कि ये परसेंटेज में है, लेकिन आप जो फार्मूला यूज कर रहे हैं सिंपल आप वहां पर यही यूज करें, सिंपल BW/VV, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आता है परसेंटेज में उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा डेसिमल में, इजी रहेगा। और अगर एस की वैल्यू 0 है, ठीक, एस की वैल्यू 0 है मीन्स सेचुरेशन 0 है। सेचुरेशन 0 मीन्स कि पानी वहां पर बिल्कुल नहीं है। जब पानी नहीं है तो वहां पर क्या बचा, सॉलिड और एयर, तो क्या हो गया हमारा सॉयल पूरी तरीके से फुली ड्राई सॉयल, फुली ड्राई सॉयल। इसके अलावा कुछ फिक्स पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर सॉयल को कैटेगराइज किया गया है, उसको हम देखते हैं। अगर सेचुरेशन की वैल्यू 0 से 0.25 हो, 0.25 से 0.5, 0.5 to 0.75, 0.75 to 1.0, ठीक। 0 है तो क्या, ड्राई सॉयल, अभी हमने बताया, ठीक। और अगर 0 से ज़्यादा 0.25 से कम है तो क्या होगा, वो ह्यूमिड सॉयल बोला जाएगा उसको, ह्यूमिड, ठीक। अगर इसको चार्ट हम बनाएं इस टाइप से तो इसको बना ही लेते हैं। ये हमारा इस टाइप से कुछ बनेगा, देखो तो भीग गया है इसलिए, ठीक। यहाँ पर एस है सेचुरेशन और यहाँ पर सॉयल का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉयल, किस टाइप की सॉयल है, ह्यूमिड होगी। यहाँ 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई सॉयल। और 0 से ज़्यादा और 0.25 तक है तो हमारा क्या होगा, ह्यूमिड सॉयल। 0.25 से 0.5 तक के बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, डैम्प सॉयल, डैम्प कंडीशन जिसे बोलेंगे, डैम्प कंडीशन है। और 0.5 से 0.75 के बीच में है तो इसको बोलेंगे मॉइस्ट कंडीशन में है हमारी सॉयल, मॉइस्ट है। और अगर 0.75 से 1 तक है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेट कंडीशन में है, ठीक है। 1 जैसे हो जाएगी, ठीक, जैसे ही 1 हो जाएगा उसको हम बोलेंगे फुली सेचुरेटेड, फुली सेचुरेटेड सॉयल। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, हम यहाँ 0.25 लिखे हैं, 0.25 का मतलब हुआ 25%, 0.25 से 0.5 इसका मतलब हुआ 50%, 75%, और 1 का मतलब हो गया 100% कि 100% पर फुली सेचुरेटेड है। तो ये फिक्स वैल्यू है जिसे आप लोग याद रखिएगा, कंपटीशन में भी आता है और जो हर टाइप के कंपटीशन में आता है, चाहे प्री हो आपका, इसके अलावा मेंस में भी पूछ लिया जाता है। तो आप जो है इसको जो है फिक्स वैल्यू को याद रखिएगा कि कौन सी कंडीशन है ये। उसके अलावा फिर आगे हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, फिर हम देखते हैं एयर कंटेंट क्या होता है।
क्या, एयर कंटेंट। नेक्स्ट हमारा हो गया एयर कंटेंट। एयर कंटेंट ये कौन सा नंबर का पैरामीटर है हमारा, 4th नंबर का, ठीक। एयर कंटेंट क्या होता है, अब बेसिकली एयर कंटेंट क्या होता है, एयर कंटेंट ये बताता है कि हमारा जो वाइड्स है, जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बता रहा था कि वाइड्स में कितना वाटर है, और जो एयर कंटेंट बताएगा कि वाइड्स में एयर कितना है। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग AC से, ठीक। AC, AC इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब VA, वॉल्यूम ऑफ वाइड का मतलब VV, ठीक। फिर इसको आगे और सॉल्व, इसको भी परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करते हैं, और उसके अलावा जब कभी कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम केवल आपको जो है सिंपल फार्मूला बताते हैं, और आप ये जानिए कि हाँ इसको भी परसेंटेज में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। AC इज इक्वल टू लिखेंगे VA डिवाइड बाई VV। ये हो गया हमारा एयर कंटेंट। एयर कंटेंट के बाद दूसरा एक हमारा पैरामीटर्स है जिसे हम लोग बोलेंगे परसेंटेज एयर वाइड। परसेंटेज एयर वाइड। अब परसेंटेज एयर वाइड क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ईटा C से भी डिनोट करते हैं, हम NC से डिनोट कर देते हैं, NC। ये होता है, अब ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर बता रहा था कि वाइड्स में कितने हैं, और जो हमारा परसेंटेज एयर वाइड है वो बताता है कि हमारे पूरे सॉइल सैंपल में कितना वाइड्स है, हमारे पूरे सॉइल सैंपल में कितना एयर है, ठीक। वाइड्स नहीं, कितना एयर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका फार्मूला NA इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ, NA इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। VA डिवाइड बाई V, ये भी परसेंटेज में ही होता है, और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हम लोग डेसिमल एयर वाइड के करते हैं। दोनों ये रिलेशनशिप हो गए। उसके अलावा इससे रिलेशनशिप एक और निकलेगा, AC जैसे हमारा ये एयर कंटेंट है, एयर कंटेंट हमने लिखा VA डिवाइड, इसको मिटा देते हैं फिर एकदम क्लियरली लिखते हैं। एयर कंटेंट हमारा क्या है, AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू क्या, नहीं चल, AC इज इक्वल टू VA डिवाइड बाई V। ये है, इसको थोड़ा सॉल्व करें हम लोग तो VA को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टोटल वॉल्यूम माइनस ये क्या है, AC इज इक्वल टू, हाँ अभी चलने लगा, AC इज इक्वल टू VA डिवाइड बाई VV है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, एयर कंटेंट हमारा होता है, अभी जस्ट बताए हैं। अब इसको थोड़ा हम लोग जो है सॉल्व करें तो क्या होगा, जो VA हमारा होगा किसके बराबर होगा, VV माइनस VW, वॉल्यूम ऑफ वाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई VV। इसको और आगे सॉल्व करें तो VV डिवाइड बाई VV माइनस BW डिवाइड बाई VV, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों 1 बचेगा। VW डिवाइड बाई VV, ये क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, S हो जाए, अभी जस्ट बताएं। तो AC इज इक्वल टू, एक रिलेशनशिप आया 1 माइनस S। अब इसको थोड़ा और जो है सिंप्लीफाई करें तो AC इज इक्वल टू हो जाए AC प्लस S इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक रिलेशनशिप नेक्स्ट आया है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। S कहीं कहीं पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन को S सफिक्स R में भी डिनोट किया गया है, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, हमने S से डिनोट किया है। फिर एक रिलेशनशिप दूसरा हम और फाइंड करेंगे, हमने अभी बताया परसेंटेज एयर वाइड इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, सॉइल सैंपल। इसको थोड़ा हम जो है और सिग्निफाई करें, सिंप्लीफाई करें, बेसिकली VA डिवाइड बाई VV इंटू VV डिवाइड बाई V, ठीक। अब ये क्या हो गया हमारा, VA
डिवाइड बाई वी क्या हो गया हमारा, एयर कंटेंट हो गया। अभी जस्ट यहाँ देखो ये हो जाएगा एयर कंटेंट, और वी डिवाइड बाई वी ये क्या हो गया हमारा, पोरोसिटी होता है। अभी जस्ट इससे पहले फार्मूला लिखा है, ये होता है पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉयल सैंपल। तो ये हो जाएगा एन ए इज इक्वल टू, एक रिलेशनशिप ये क्या है, एन ए इज इक्वल टू एन ए सी। ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल अभी हम कराएंगे। इसके बाद इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल हम जरूर कराएंगे। तो ये सारे फार्मूले आप लोग को याद होना चाहिए, पूरा टिप पे आ जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कौन से पैरामीटर्स हैं। हमारा वाइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी हो गया। अच्छा, कुछ नोट्स पॉइंट लिखते हैं पहले। नोट्स में हम लिखेंगे, ये होता क्या है बार बार, नोट में हम लिखेंगे जो हमारा वाइड रेशियो होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लूजनेस के। अब बता भी दिए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए इसलिए बना दे रहे हैं। दूसरा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसनेस के। सिंपल सी बात, वाइड रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी लूजनेस बढ़ेगी और उसकी डेंसनेस कम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम एक रिलेशनशिप ये भी कह लो, या एक टाइप से एक मेमोराइज करने का एक तरीका है कि ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लिखेंगे, देखते हैं क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ वाइड ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। कैसे होता है ये हम देख रहे थे। ये होगा इसलिए क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वन वाइड, एक वाइड का वॉल्यूम जो कोर्स ग्रेन सॉइल का होगा वो तो ज़्यादा होता है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वन वाइड फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक। ये तो हमें पता है कि जो एक वाइड्स होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल का में वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा फाइन ग्रेन सॉइल के कंपेयर में। मतलब क्या हुआ, ये हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है, तो इसमें कोई एक वाइड उठा लेते हैं तो उसका वाइड्स क्या होगा, क्योंकि फाइन ग्रेन है तो बहुत पास पास इसके कण होंगे, तो इसमें जो एक वाइड्स होगा उसका जो है वॉल्यूम कम होगा किसके कंपेयर में, कोर्स ग्रेन सॉइल कंपेयर में। क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या पार्टिकल्स जो है रैंडम दूर दूर होंगे, तो यहाँ पर जो एक वाइड्स होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। बट वॉल्यूम ऑफ नहीं, या नंबर ऑफ वाइड in fine grained soil, FGS fine grained soil is greater than number of wide in coarse grained soil। क्या बता रहा है, जो नंबर ऑफ वाइड है फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होंगे इन कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल के कंपेयर में, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है टोटल वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू होगा नंबर ऑफ वाइड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन वाइड। अब इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि हमें पता है जो नंबर ऑफ वाइड्स हैं फाइन ग्रेन सॉइल में बहुत ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। तो जब हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो हम वॉल्यूम किसका, वाइड्स का वॉल्यूम, ठीक है। जब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकालेंगे तो हमारे फाइन ग्रेन सॉइल का जो वाइड्स का वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा कोर्स ग्रेन सॉइल के वाइड्स के वॉल्यूम से, ठीक है। ये यहाँ पर हेंस प्रूव्ड हो गया, ये इस तरीके से आया। अब हमें लग रहा है सभी को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो हेंस इट इज़ क्लियर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक। फिर इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल w से, ठीक, स्मॉल w। अब ये क्या होता है, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ
सॉलिड सैंपल, सॉलिड सैंपल, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पर देखना, इसका मतलब क्या होगा कि सॉलिड में, जो हमारा सॉलिड है उसमें कितना वाटर कंटेंट है, वो हमारा कितना वाटर प्रेजेंट है, वो क्या बताएगा, हमारा वाटर कंटेंट बताता है, वाटर कंटेंट। और अगर ठीक है, सपोज ये किसके रेस्पेक्ट में हो गया, वेट ऑफ सॉलिड के रेस्पेक्ट में हो गया। और अगर वेट ऑफ टोटल सॉइल के रेस्पेक्ट में अगर हम सपोज करो वाटर कंटेंट लिखते हैं, लेट वाटर कंटेंट with respect to total weight of soil, उसको हम सपोज करो W डैश से डिनोट करते हैं, ये हो जाता है W डैश। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में निकाले, टोटल वेट ऑफ सॉलिड के, सॉइल के, टोटल वेट ऑफ सॉइल, तो यहाँ पर हो जाएगा W डिवाइड बाई W। ये एक रिलेशनशिप फाइंड हो जाएगा। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो आगे क्या होगा, इसमें दोनों में रिलेशनशिप निकालने के लिए, एक मिनट, हाँ, इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो W को ऐसे रहने देते हैं, डिवाइड बाई, अब जो हमारा वेट W है, टोटल W है, ये किसके बराबर है, W D वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाइड्स, वाइड्स में एयर का जो है वेट 0 के बराबर है, इसलिए एयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो केवल बचेगा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, यहां लिख देते हैं वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मिटा देते हैं, ऊपर से थोड़ा लिखते हैं, आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। अब ये क्या है बना इक्वेशन, W डैश इज इक्वल टू W डिवाइड बाई WD प्लस W। अब इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं, ठीक, W डैश इज इक्वल टू WD प्लस W डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई करें आगे तो क्या होगा, WD डिवाइड बाई W प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अब हमें पता है कि वाटर कंटेंट जो हमारा विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड है वो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो ये क्या हो जाएगा, 1/W हो जाएगा, तो 1/W डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/W प्लस 1। तो यहाँ से रिलेशनशिप निकलेगा W डैश 1/W डैश इज इक्वल टू 1 प्लस W डिवाइड बाई W, या इसको और सॉल्व करेंगे तो W डैश इज इक्वल टू निकलेगा W/1 प्लस W, ये रिलेशनशिप निकलेगा। और अगर इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है, W के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो इसको इसी इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, W इज इक्वल टू W डैश डिवाइड बाई 1 माइनस W डैश, ये रिलेशनशिप निकलेगा। तो इस रिलेशनशिप को भी आप लोग याद रखिएगा। ये था वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड और विद रिस्पेक्ट टू सॉयल के रेस्पेक्ट में, दोनों फार्मूले में क्या इंटर रिलेशन है, ये हो गया। फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट क्या होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे पोरोसिटी होता है, E होता है वाइड रेशियो, और पोरोसिटी N होता है, तो इन दोनों में स्टेबल पैरामीटर हमारा क्या है, E है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड है और ये विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम है। तो सेम यहाँ पर भी है, जो हमारा W है और ये W डैश है, ये विद रिस्पेक्ट टू सॉयल है और ये विद रिस्पेक्ट टू सॉयल सॉलिड है। तो यहाँ पर जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा वो W का ज़्यादा होगा, ज़्यादा इन कंपेयर टू W डैश के। तो ये सभी को क्लियर होना चाहिए एकदम से। अब यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट क्या होता है, बेसिकली लिखेंगे हम लोग यूनिट वेट। यूनिट वेट हमारा होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम।
और अगर ये डेंसिटी क्या होता है, ये बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर यूज होगा तो हम लोग देख लेते हैं, छूटे ना कुछ भी, ठीक है। तो यूनिट वेट इज इक्वल टू होगा वेट डिवाइड बाई वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा होगा यूनिट वेट में, फर्स्ट हमारा बल्क यूनिट वेट होता है, बल्क यूनिट वेट जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। बल्क यूनिट वेट को और दूसरा भी नेम कह सकते हैं, अगर इसी देखो यूनिट वेट और डेंसिटी को साथ में अगर लेकर चले हम, तो यूनिट वेट हो जाएगा वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। अगर यहीं पर डेंसिटी की बात हो जाता है तो क्या हो जाता, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है, डेंसिटी हमें पता है रो, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर यूज क्या है, यूनिट वेट का है, तो हम यूनिट वेट डिस्कस कर रहे हैं। गामा इज इक्वल टू होगा बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू, बल्क यूनिट वेट को गामा और गामा बी से भी कहीं कहीं पर डिनोट किया गया, आर गामा बी। तो यहाँ पर गामा से हम डिनोट कर रहे हैं, तो गामा इज इक्वल टू होता है टोटल वेट ऑफ सॉयल डिवाइड बाई वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉयल। यहाँ पर मीन्स गामा इज इक्वल टू होगा W डिवाइड बाई V, ठीक है। M इज जो हमारा W होता है, W को हम लोग mg लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करें, ये तो एक हमारा रिलेशन फाइंड हो गया। इसके अलावा दूसरा एक रिलेशन बनेगा, यहाँ पर गामा इज इक्वल टू W की जगह पर रख दो mg डिवाइड बाई V। तो m बाई V क्या होता है हमारा, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है हमारा डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू रो जी भी होता है, दिख रहा है। हाँ, जो हमारा बल्क यूनिट वेट है वो रोजी के बराबर भी होता है। तो यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है। दूसरा हमारा है बल्क यूनिट वेट, उसके बाद है फिर ड्राई यूनिट वेट। अब ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, देखिए आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा। हमारे पास इस पे अगर जो नहीं साथ में लिख पाए पॉज करके बाद में वीडियो से लिख लीजिएगा, हमारे पास स्पेस कम है, हमें मिटाना पड़ेगा बार बार। फिर होगा नेक्स्ट हमारा ड्राई यूनिट वेट दूसरा हो गया, ठीक। यूनिट वेट में सेकंड हमारा हो गया ड्राई यूनिट वेट। अब ड्राई यूनिट वेट को किससे डिनोट करेंगे हम, इसको गामा डी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉयल W डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ सॉयल नहीं, टोटल वेट ऑफ सॉलिड, ठीक, टोटल वेट ऑफ सॉलिड। यहां पर क्या होगा WD, वेट ऑफ सॉलिड क्या है WD से डिनोट करते हैं, और टोटल वेट ऑफ सॉलिड हो गया उसके डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉयल। गामा डी का रिलेशनशिप हमें फाइंड हो गया, मीन्स वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, पर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड ड्राई यूनिट वेट। फिर उसके बाद आएगा एक ड्राई यूनिट वेट हो गया, फिर नेक्स्ट होगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। देखो फार्मूले हैं सारे, ये आपको याद करना पड़ेगा, इससे न्यूमेरिकल भी आएंगे। इसको हम डिनोट करेंगे गामा एस से। अब गामा एस से डिनोट करेंगे, और ये क्या होगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई, यहाँ जो टोटल वॉल्यूम था ये टोटल वॉल्यूम ना होकर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने देखा था, जो फेज डायग्राम बनाया था उसको किससे डिनोट किए थे, ये था सॉलिड हमारा, यहाँ पर वाइट्स का था एयर वाटर, ठीक। तो इसको हम डिनोट किए थे VS से, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये हमारा हो गया ड्राई यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हो गया। फिर आगे नेक्स्ट हम देखते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। क्या होगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट होगा फोर्थ पैरामीटर हो गया। नेक्स्ट जो भी है नंबर फर्स्ट था हमारा यूनिट वेट में बल्क यूनिट वेट, सेकंड था ड्राई यूनिट वेट, और थर्ड था यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ हमारा, ठीक है। नंबरिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। फोर्थ हो गया ड्राई यूनिट वेट हो गया। अभी ये जो है हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट।
सेचुरेटेड यूनिट वेट को हम लोग गामा सफिक्स में सेट से डिनोट करते हैं, गामा सेट, गामा सेचुरेटेड। अब गामा सेचुरेटेड क्या होगा, वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल W सेचुरेटेड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल सैंपल V। ये रिलेशनशिप, ये फार्मूला हमें याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा, फिफ्थ वाला होगा हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, इसको गामा सब से भी डिनोट करते हैं हम लोग, गामा सब और गामा डैश से भी डिनोट करते हैं, हम गामा डैश से डिनोट करेंगे, ठीक, गामा डैश। ये होता है गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये माइनस गामा W क्यों किया गया है, हमें पता है कोई अगर वाटर बॉडी है, ठीक, वाटर है और उसमें कोई बॉडी को जो है मर्ज कराया जा रहा है। सपोज करो ये हमारा वाटर है, यस, ये वाटर सरफेस है, ठीक, और इसमें किसी बॉडी को जो है मर्ज कराया जा रहा है, तो क्या होता है इस पर जो है जब इसको मर्ज कराते हैं तो एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉयंट फोर्स, ठीक है। बॉयंट फोर्स होता है किसके इक्वल टू है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई सॉलिड। बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई सॉलिड बॉडी, ठीक है। जिस बॉडी को हम मर्ज करा रहे हैं उसके द्वारा जितना वाटर का वेट डिस्प्लेस किया गया है उसके बराबर बॉयंट फोर्स होता है। तो अब होता क्या है, सपोज करो यहाँ पर जो बॉडी है उसको मर्ज कराया, मीन सैचुरेटेड स्टेट में है, उसके बाद जब उसको मर्ज कराए तो कुछ पानी जो है डिस्प्लेस हुआ, और जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका यूनिट वेट हमने मान लिया कि गामा W है। तो इसीलिए जो सबमर्ज यूनिट वेट होता है गामा सेट माइनस गामा W है, मीन जो टोटल वेट उसका होना चाहिए उससे रिड्यूस हो जाता है कितना वेट, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ होता है, और वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ है हमने माना उसका यूनिट वेट कितना है, गामा W है। तो ये हो गया हमारा गामा डैश इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा W। आई होप सभी को अभी क्लियर हो गया होगा क्यों गामा सबमर्ज्ड में गामा सैचुरेटेड से गामा W माइनस कर देते हैं, क्योंकि बायंट फोर्स एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और बायंट फोर्स इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड वेट बॉडी। तो इसीलिए जितना वाटर डिस्प्लेस किया गया उसका वेट हमने मान लिया कि यूनिट वेट माना गामा W है, तो उस गामा W को हमने जो है माइनस कर दिया यहाँ पर, ठीक। इसलिए गामा डैश इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा W। और एक चीज और याद रखना, गामा डैश इक्वल टू होता है जिसे हम गामा सबमर्ज बोलते हैं, गामा सब डैश या गामा सबमर्ज इक्वल टू होता है अप्रॉक्स 1/2 गामा सेट। जो गामा हमारा सबमर्ज्ड है वो लगभग गामा सैचुरेटेड के हाफ होता है, ठीक। फिर आगे देखते हैं, अब यहां पर हमें कितनी चीजें पता चल गई, गामा बल्क यूनिट वेट जिसे बोलते हैं, ठीक, गामा B से भी डिनोट करते हैं। दूसरा पता चल गया ड्राई यूनिट वेट, ठीक, गामा सैचुरेटेड पता चल गया। इसके अलावा हमें पता चल गया कि गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा डैश। अब इसमें अगर हम देखें किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो हमें क्लियर है कि जो गामा की वैल्यू होगी सबसे ज्यादा होगी, उससे गामा की नहीं, गामा सैचुरेटेड की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। गामा सैचुरेटेड से छोटी वैल्यू होगी हमारी गामा की, और गामा से छोटी वैल्यू होगी हमारी गामा D की, और गामा D से छोटी होगी गामा सबमर्ज्ड की। सबसे छोटी वैल्यू होगी हमारी गामा सबमर्ज्ड की। ये इसलिए है, फार्मूले से ही क्लियर है, क्योंकि वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मतलब उसमें पानी मिला हुआ है, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम है। ये हमारा बल्क यूनिट में टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम है। यहाँ पर सैचुरेटेड है, पानी भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। गामा D में क्या है, केवल ड्राई सॉलिड जो मतलब सॉयल सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम है, और गामा डैश में गामा सैचुरेटेड से गामा W माइनस कर दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्लियर हो गया, सबसे बड़ा वैल्यू हमारा किसका होगा, गामा सैचुरेटेड का होगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है, अब आगे हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, यहाँ पर ही एक चीज़ और इंक्लूड कर दे रहे हैं, हमने अभी देखा गामा एस क्या होता है, गामा एस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड
वेट ऑफ सॉयल सॉलिड डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉयल। ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो क्लियर है ना कि जो Bs की वैल्यू होगी हमारी हमेशा वो टोटल वॉल्यूम से कम होगी। एकदम क्लियर है चीज़ ना, जो हमारा वेट की जो Vs की वैल्यू होगी V से कम होगी। ठीक है, जब V से कम होगी तो मीन्स हमारा गामा S की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारा गामा S होगा। ठीक, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, फिर उससे छोटा गामा सैचुरेटेड होगा, उससे छोटा गामा होगा, उससे मतलब बल्क यूनिट वेट, फिर उससे छोटा गामा डी होगा ड्राई यूनिट वेट, फिर उससे सबसे छोटा जो होगा वो होगा हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक, फिर अभी आगे हम देखते हैं एक आगे नया पैरामीटर से हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको जी से डिनोट कर देते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ जी इक्वल टू रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इन गिवन वॉल्यूम। ठीक है, इन गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। किसके रेस्पेक्ट में यहां मेजर करें? वाटर के, तो हम वाटर डायरेक्ट लिख रहे हैं। यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेते हैं इसको इन सेम वॉल्यूम। ठीक, ये हमारा जनरल फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली दो टाइप से होती है, एक होती है अपेरेंट और दूसरी होती है ट्रू। ठीक है, एक होती है, चलो पहले हम लिख देते हैं ट्रू, और जिसे एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, SPGR स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, और दूसरा होता है अपेरेंट, अपेरेंट। ठीक, अब यहाँ ट्रू और अपेरेंट का मतलब क्या हुआ? अब हमें एक चीज यहाँ क्लियर होगा कि जी हमारा किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेम वॉल्यूम। अब जब ट्रू की बात हो जाएगा, ट्रू का मतलब रियल में, ठीक है ना, जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो हो जाएगा हमारा गामा S डिवाइड बाय गामा W। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे GS से भी नोट करते हैं, G से भी नोट करते हैं। और जब अपेरेंट की बात आ जाएगी तो वो टोटल के रिस्पेक्ट में नहीं निकालेगा। यहाँ जो टोटल यहाँ पर है सॉलिड है, सॉलिड को ना लेकर यहाँ पर किसको लिया जाएगा? यहाँ पर लिया जाएगा, यहाँ लिया जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉयल। ठीक, यहाँ पर लिया जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉयल, GS इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉयल, वेट ऑफ सॉयल डिवाइड बाय इन गिवन वॉल्यूम, फिर यूनिट वेट ऑफ वाटर इन सेम वॉल्यूम, यूनिट वेट ऑफ वाटर इन सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम। ठीक, तो ये हमारा हो गया फार्मूला। ये इसको GM से डिनोट कर सकते हैं। इसको अपेरेंट को हम लोग जो है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, इसको GM से डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिया में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिपोर्ट की जाती है, और अगर हमें किसी अदर डिग्री टेम्परेचर पर फाइंड करना है तो उसके लिए एक रिलेशनशिप है, यहाँ नोट कर लेंगे। इन इंडिया SPGR स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एनी अदर टेम्परेचर। उसके लिए जो रिलेशनशिप है हमारा होता है T डिग्री सेंटीग्रेड इंटू गामा W, T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू G 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू गामा W 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से T डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें फाइंड करना है, तो G 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू गामा W 27 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई गामा W T डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से ये हम फाइंड कर लेंगे। अब ये साथ साथ में क्यों वेरिएट हो रहा है? क्योंकि हमें पता है अगर टेम्परेचर स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है वाटर। वाटर के रेस्पेक्ट में जो है सॉलिड का जो है यूनिट वेट कितना चेंज हो रहा है, कितना कम है, कितना ज़्यादा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है।
तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो वाटर भी हमारा चेंज होगा, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर यूनिट वेट ऑफ वाटर दोनों से करस्पॉन्डिंग वेरी कर रहे हैं और ये रिलेशनशिप आता है। ठीक, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। वो पैरामीटर हमारा है डेंसिटी इंडेक्स। क्या है? डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स या इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, या और एक नेम है डिग्री ऑफ डेंसिटी। डिग्री ऑफ, दिख रहा है? हाँ, डिग्री ऑफ डेंसिटी, डिग्री ऑफ डेंसिटी। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग आईडी से। किसे डिनोट करते हैं? आईडी से। और आईडी इज इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है, आईडी इज इक्वल टू होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। माइनस है यहाँ पर, ठीक है, ये ई मैक्स है, इंटू 100। ये हमारा रिलेशनशिप आ जाता है। ई मैक्स क्या है? ई मैक्स वाइड रेशियो। वाइड रेशियो ज़्यादा होगा तो सॉइल लूज होगा, इन लूजेस्ट स्टेट, लूजेस्ट स्टेट। और ई मिनिमम क्या है हमारा? वाइड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट। अगर वाइड रेशियो कम होगा तो क्या होगा? सॉइल जो हमारा है डेंस होगा। तो क्या यहाँ पर मिनिमम वाइड रेशियो तो मीन डेंसेस्ट स्टेट, डेंसेस्ट स्टेट। और ई क्या है? ई है हमारा नेचुरल वाइड रेशियो नेचुरल इन नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट। ठीक, सारे पैरामीटर्स हमें नोन हो गए। अब डेंसिटी इंडेक्स होता क्या है? डेंसिटी इंडेक्स रिप्रेजेंट्स रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेशन लेस सॉइल। अब रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस क्या होता है? रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है डेंसनेस। ये जो है कोहेशन लेस सॉइल, ठीक, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोहेशन लेस सॉइल की डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर, ठीक है ना, आईडी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? मीन्स वो ज़्यादा डेंस सॉइल होगी, कम होगा तो कम डेंस सॉइल होगी। तो हमें ये याद रखना है कोहेशन। और किस लिए सॉइल के लिए काम करता है ये? कोहेशन लेस सॉइल। और कोहेशन लेस सॉइल क्या होगा? कोहेशन लेस का मतलब होता है जिस सॉइल में सिलसिलापन ना हो। अब सिलसिलापन का मतलब चिपचिपाहट, सॉइल में चिपचिपाहट ना हो। ऐसी सॉइल जिसमें चिपचिपाहट ना हो होता है कोहेशन लेस सॉइल, जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर, हाँ, इसके लिए एक टेबल है, ठीक है ना, कि कितनी वैल्यू रहेगी तो उसमें किस हिसाब से हम कैटेगराइज करेंगे सॉइल को। तो हम लोग टेबल बना लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जाम में पूछी जाती है। और उस टेबल को हम बनाते हैं। एक टेबल बनाओ, ये हो गया आईडी और इधर हो गया सॉइल। फर्स्ट हो गया 0 से 15%, ठीक, 15 से 35, 35 टू 65, 65 टू 85 एंड 85 टू 100, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब यहाँ पर हमें बता देना है कौन कौन से सॉइल हैं। अब सॉइल के लिखो वेरी डेंस सॉइल, डेंस सॉइल, डेंस सॉइल, मीडियम डेंस, मीडियम डेंस सॉइल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लूज सॉइल, लूज सॉइल, और ये हो जाएगा वेरी लूज सॉइल। अब देखो, अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है, अपनी अपनी कोई भी ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन हमने कैसे याद किया इसको। आरडी है, ये सॉइल है, आरडी कितना दिया? 0 से 15, 15 से 35, 35, 65, 65 से 85, 85 से 100। अब क्या करना है? 0 to 15, 15 में 28 किए, 35, 35 में 38 किए,
80 65 65 में 20 ऐड किए 85 और 85 में 15 ऐड किए 100। अब कैसे याद करेंगे कि हमें 50 लास्ट में 15 ही क्यों ऐड करना है? सिंपल से हमें याद रखना है कि हमें अगर 85 तक पहुंच गए तो हमें लास्ट में कितना ऐड कर दें, 100 हो जाए, तो 15 ऐड कर देंगे 100 मीन्स हमें क्या 20 ऐड करना है, फिर 30 ऐड करना है, फिर 20 ऐड करना है, फिर उसके बाद लास्ट में जितना बचा है 100 में कितना बचा 15 ऐड कर देंगे। अब 85 to 100 है तो ये किस टाइप की सॉइल आएगी? वेरी डेंस सॉइल। अब उसके बाद ऊपर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू और कम हो गई, 65 से 85 पर हो गए तो वेरी डेंस से डेंस पर आ गए। 65 से अब फिर और नीचे चले जा रहे हैं, 65 to 85 था, अब इसके बाद आ रहे हैं हम 35 to 65, 35 to 65 पर आके हम क्या मीडियम डेंस सॉइल, फिर और कम हो गया डेंसिटी इंडेक्स का वैल्यू 15 to 35 तो हो गया लूज सॉइल, फिर और कम हो गया 0 to 15 हो गया तो वेरी लूज सॉइल। तो दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, अगर डाउनवर्ड से वेरी डेंस सॉइल, डेंस सॉइल, मीडियम डेंस सॉइल, ठीक, लूज सॉइल और वेरी लूज सॉइल। और अब ऊपर से अगर नीचे की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर हमारा आईडी की वैल्यू बढ़ते जा रहा है तो वेरी लूज सॉइल, लूज सॉइल, मीडियम डेंस सॉइल और वेरी डेंस सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी इंडेक्स के बेसिस पर कैटेगराइजेशन ऑफ सॉइल। एक चीज़ और ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करती है, तुम लोग को पता ही चल गया कि आईडी की वैल्यू वेरी करती है 0 to 100%। कितना? 0 से 100% के बीच में वेरी करते हैं। और नेक्स्ट पैरामीटर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों में जरा से डिफरेंस है। ये क्या था? रिलेटिव डेंसिटी था। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव कॉम्पैक्शन। क्या है? रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन इसको डिनोट करते हैं हम लोग आरसी से। रिलेटिव कॉम्पैक्शन को डिनोट करते हैं आरसी से, और आरसी का फार्मूला होता है बेसिकली, हाँ ये क्या होता है, अभी क्या डेंसिटी इंडेक्स पढ़े, डेंसिटी इंडेक्स क्या था, वो रिप्रेजेंट करता था डेंसनेस ऑफ कोहेशनलेस सॉइल, और ये रिप्रेजेंट करता है डेंसनेस ऑफ कोहेशनलेस प्लस कोहेसिव सॉइल, ठीक है। कोहेसिव सॉइल प्लस कोहेशनलेस सॉइल दोनों की डेंसनेस जो है रिप्रेजेंट करता है हमारा रिलेटिव कॉम्पैक्शन। अब रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आरसी इक्वल टू गामा डी डिवाइड बाई गामा डी मैक्स। अब ये गामा डी और गामा डी मैक्स होता क्या है? गामा डी हमारा होता है यूनिट ड्राई यूनिट वेट इन नेचुरल स्टेट, और गामा डी मैक्स होता है ड्राई यूनिट वेट इन डेंसेस्ट स्टेट, ठीक, क्योंकि गामा डी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो मीन्स क्या होगा, सॉइल हमारा डेंस है ज़्यादा, तो यहाँ पर गामा डी हमारा मैक्स है तो मीन्स ड्राई यूनिट वेट जो है डेंसेस्ट स्टेट का है ये। फिर उसके बाद आगे आएगा हमारा, हाँ एक इंपेरिकल फार्मूला है जो है आरसी इक्वल टू 80 प्लस 0.2 आईडी। ये किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है? रिलेटिव कॉम्पैक्शन एंड रिलेटिव डेंसिटी के बीच में। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। ऊपर हम लिख देते हैं एक बार, क्या है हमारा, हाँ कलर चेंज कर देते हैं, आर सी इज इक्वल टू 80 प्लस 0.2 आईडी। ये है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होना है कि अगर आईडी की वैल्यू 0 हो जाए, इफ आईडी इज इक्वल टू 0, अगर आईडी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा आरसी की वैल्यू कितना होगा, आरसी की वैल्यू हो जाएगा 80%। ये पैरामीटर 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, लेकिन ये तो 80 से स्टार्ट है ना, तो 80 यहाँ पर प्लस में है तो ये 80 बचेगा, 80%। अब यहाँ पर जब आईडी 0 होगा तो मीन्स क्या होगा, लूजेस्ट स्टेट। और अगर आईडी की वैल्यू हमारा 100 हो जाता है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, आर सी इज इक्वल टू 80 प्लस 100 इंटू 0.2 हो जाएगा 20, 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। और जब आर सी की वैल्यू 100 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉइल हमारा किसमें, डेंसेस्ट स्टेट में है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाना है कि हमारा जो आर सी की वैल्यू है वो वेरी करता है 80 टू 100 के बीच में, 80 से 100 के बीच में हमारा आरसी का वैल्यू वेरी करता है। अब अगर डिफ्रेंसिएशन की बात में आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम बताएंगे जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेशनलेस सॉइल की, और जो हमारा रिलेटिव कॉम्पैक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ
कोहेशन लेस प्लस कोहेसिव सॉइल, दोनों की सॉइल की जो है वो डेंसनेस। रिलेटिव कॉम्पैक्शन का मतलब होगा क्या, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है डेंसनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। उसके अलावा क्या डिफरेंस होगा, जो आरसी की वैल्यू है 80 से 100 के बीच में वेरी करता है, जबकि हमारा डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से 100% के बीच में वेरी करता है। ये हमारे आज के मेजर टॉपिक थे, ठीक है। अब हम एक बार सम अप करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हमने फेज डायग्राम देखे, 2 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम देखे। 3 फेज डायग्राम वो था जिसमें वाइड्स में हमारा एयर और वाटर दोनों है, और सॉलिड के साथ में सॉलिड है, सॉलिड के जो वाइड्स सॉलिड है सॉइल सैंपल में, उसके साथ में जो वाइड्स है, वाइड्स में हमारा क्या सॉइल के जो वाइड्स है उसमें वाटर और एयर दोनों है। तो ये होगा 3 फेज डायग्राम। अगर केवल वाइड्स में या तो एयर रहे या वाटर रहे तब हो जाएगा हमारा 2 फेज डायग्राम। फिर उसके बाद हम देखें वाइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, एयर कंटेंट क्या होता है, परसेंटेज एयर वाइड क्या होता है, इनमें सब में इंटर रिलेशनशिप क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम यूनिट वेट देखें, यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, सेचुरेटेड यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ठीक, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, रिलेटिव कॉम्पैक्शन, ठीक। उसके अलावा डेंसिटी इंडेक्स, ये सारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें हमने आज देखा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंटर रिलेशनशिप, उसके अलावा न्यूमेरिकल्स लगाएंगे।